हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका माजिद सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस बाय माजिद सर चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ एक लाइन में, यानी कि 1 लाइन रिवीजन। सिर्फ एक लाइन में आपको आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के तैयार हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करें। चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 10th का, और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए स्पेशल सीरीज जो कि है 1 लाइन रिवीजन। एक ही लाइन में आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक देखें। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया किस तरीके से शॉर्ट रिवीजन आप करेंगे, सीधा सा सिंपल पॉइंट मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। नया पदार्थ बने, इसका मतलब है कोई ऐसी अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें, नया पदार्थ बने, वो कहलाती है रासायनिक अपक्रिया। तो की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, नया पदार्थ बने, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो हमारी कहलाती है रासायनिक अपक्रिया। तो नया पदार्थ बने हैं, की पॉइंट। अगला सेकंड हम लोग चेक करते हैं। सेकंड हमारा है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण को आप कैसे तैयार करेंगे, परमाणु बराबर, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड अगर परमाणु बराबर हैं तो वो कहलाएगा संतुलित समीकरण। परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम डायरेक्टली बोलेंगे संतुलित समीकरण। अगले टॉपिक पे अपने हम बढ़ते हैं जो कि है थर्ड। इसका देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक है, संयोजन अपक्रिया हमारा टॉपिक है। तो संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझते हैं। कई अभिकारक हों और वो प्रोडक्ट में सिर्फ एक उत्पाद दें, कई अभिकारक हों और वो प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ एक उत्पाद दें, तो वो कहलाएगी संयोजन अपक्रिया। बिल्कुल क्लियर है, कई अभिकारक एक उत्पाद प्रोडक्ट में दें, उत्पाद में हमें सिर्फ अकेला एक उत्पाद मिले, तो वो है संयोजन अपक्रिया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, उसी का अपोजिट चले आइए आप। एक अभिकारक हो और उससे कई उत्पाद, दो या दो से अधिक यानी कि कई उत्पाद मिले, एक अभिकारक से प्रोडक्ट में कई उत्पाद हमें मिले, तो वो कहलाएगी क्या, वियोजन अपक्रिया। बिल्कुल क्लियर, एक अभिकारक और उससे हमें कई उत्पाद मिले तो वो कहलाएगी वियोजन अपक्रिया। इस तरीके से अब आइए हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 क्या है, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, 1 लाइन में कैसे जवाब देंगे, एक तत्व जो दूसरे को हटाए तो वो कहलाता है विस्थापन अपक्रिया। बिल्कुल आसान सी परिभाषाएं आपके लिए मैंने तैयार की है स्टूडेंट्स, एक ही बार में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगी। अपना नेक्स्ट 6 नंबर पे देखिए, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो। किनका आदान प्रदान हो, आयनों का। आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा है 7th पॉइंट, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन जुड़े उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। बिल्कुल आसान, सबसे आसान परिभाषाएं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अपचयन, जिसमें आपको डायरेक्ट बोलना है ऑक्सीजन हटे। ऑक्सीजन हटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन। बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ एक पॉइंट, एक लाइन से भी कम में आपको याद होने वाला है सभी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए अगला हमारा टॉपिक है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे में जंग लगना, यानी कि वायु व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसा कि लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो लोहे में जंग लगना ये है संक्षारण। बहुत ही आसानी
से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधता। तो विकृत गंधता किसे कहते हैं? तेल वसा का ऑक्सीकरण होकर दुर्गंध युक्त होना यानी कि खराब होना ही कहलाता है विकृत गंधता। इस तरीके से विकृत गंधता किसे कहते हैं? तेल व वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब होना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधता कहलाता है। पूरे टॉपिक बिल्कुल आसानी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने 1 से शुरू किया था 10 तक, और सभी टॉपिक हम लोगों ने एक लाइन से कम में भी इनको फिनिश कर दिया है। इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है 1 to 10, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए। बहुत जल्द कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय स्टूडेंट्स।